जैन साथियों। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y और y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 और y अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है भाई कि हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, हमारे पास एक फिगर है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y दिया हुआ है और ए की वैल्यू हम कितना मान लेंगे भाई, 1 मान लेंगे, यानी 4ay मान सकते हैं। ठीक है, 4ay मान सकते हैं। यानी अपने को दिख रहा है भाई कि वाई एच की जो पॉजिटिव वाला जो होता है कर्व, उस रूप में लेंगे, यानी ये बन जाएगा ऊपर। ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा कुछ। ठीक है भाई, अब देखिए ये कह रहा है भाई, ये मान लीजिए ओ हो गया है, एक्स हो गया है, वाई हो गया है, एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, और ये कह रहा है भाई कि वाई इक्वल टू 2, यानी इसको इसका निर्देशांक अगर 0 0 हम मान लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये 2 से जाने वाली रेखा एक 0 2 बनाती है, यानी 0 2 वाली रेखा ये हो जाएगी यहाँ पे, और y बराबर 4, यानी 0 से लेके 4, यानी 4 वाली रेखा इससे जाएगी y अक्ष पर। अब ठीक है, ये पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं 0 2 0 4। ठीक है, अब देखिए भाई, ये जो बीच वाला भाग जो आ रहा है शेडेड, इसी का अपने को बोल रहे हैं कि इस भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम मान ले पॉइंट ए बी सी डी कुछ इस प्रकार से मान ले, तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब भाई हम करेंगे क्या, आपने नोट डाउन कर लिया है जो जो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अब लिखेंगे भाई से हितना से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी डी ए भाग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब देखिए, अब अपने को तो भाई मालूम है, अपने को अपने को लिमिट तो मालूम है 2 से लेके 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अपने को y एक्सिस के रूप में फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x dy ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए x dy ले लेंगे भाई, तो ये x इक्वल टू हम रख सकते हैं इसको 2 रूट ऑफ y इसकी जगह पे। ठीक है, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, ये रूट ऑफ वाई डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का हो जाएगा भाई y के पावर 3 अपान में 2, और यहाँ पे 2 है, ये है इंटू 2 अपान में 3, इस पर लिमिट चढ़ा देंगे 2 से 4, ये हो जाएगा 4 अपान में 3, इसको भरेंगे तो भाई ये हो जाएगा 2 का वर्ग के पावर 3 अपान में 2 प्लस रूट ऑफ 2, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर के पावर 3 अपान में 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए एक लाइन और बढ़ाते हैं, 4 अपान में 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई 2 यहाँ पर बचा है, ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट ऑफ 2। ठीक है, इसमें से 2 को कॉमन कर देंगे, तो ये अपना आ जाएगा भाई 8 अपान में 3, और ये हो जाएगा 4 माइनस रूट ऑफ 2 वर्ग यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है, यही हो जाएगा अपना आंसर भाई, तो आप नोट डाउन कर लीजिए।
यही हो जाएगा आंसर। यहाँ भी छोड़ते हैं, ये भी आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए भाई, थोड़ा मोटिवेटेड टाइप का है, पेश करता हूँ। कह रहे हैं जो हमें नहीं समझते, जो हमें नहीं समझते उन्हें बदलना या समझाना बेकार समझते हैं। जो हमें नहीं समझते उन्हें समझाना या बदलना बेकार समझते हैं, और कभी कभी रास्ते ही नहीं, खुद को भी बदलना बेहतर समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ